नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं, खाली पीली रोकने का नहीं, रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं, खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। तो कैसा होता, तुम न होती तो कैसा होता, किससे दिल की बात मैं कहता, किन बातों पे मैं हंसता गाता, तुम न होती तो कैसा होता। दिल में समाई हो तुम धड़कन की तरह, बरसती हुई वादियों में सावन की तरह, जिंदगी में उमंग तुमसे है, मेरी हर तस्वीर में रंग तुमसे है, तुम न होती तो न ये कमाल होता, ऐ फेसबुक तुम न होती तो न ये धमाल होता। कि दिल में दिमाग में ये ख्याल आता है, सोचो अगर ये ख्याल नहीं आता तो। मैं कविता नहीं सुना पाता। लड़के ना सीरियसली अब बोलो, अगर ये ख्याल नहीं आता तो क्या होता। मिल नहीं पाते स्टूपिड, मिल नहीं पाते, ये धमाल नहीं हो पाता। ये धमाल जो आज तीसरी बार ये धमाल हो रहा है, ये नहीं हो पाता। शुक्र है खुदा का, और उसी ख्याल को सलाम करते हुए हम आप सबका धमाल में स्वागत करते हैं। वेलकम यू ऑल टू द धमाल 3। जोर से अपने आप के लिए तालियां बजा दीजिए। वैसे तुमको छुट्टी मिल कैसे गई? पूछो मत। मैंने बॉस को कहा कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे जाना है। उन्होंने मुझे मना कर दिया। फाइनली आई टोल्ड हिम, सर मुझे धमाल में जाना है, मैं वहाँ का डीजे हूँ। तो कहते बस भी कर, रुलाएगा क्या, जा। सीरियसली? और आप लोग भी हंस रहे हैं। कुछ नहीं कर सकती मैं इस चीज का। एक्चुअली ये आपने रुचिरा दी एकदम सही बात कही है। एक्चुअली एक बहुत जोक था। एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए दीपक के पीजे के लिए। एक्चुअली जोक्स पे ना लोग 3 बार हंसते हैं। पहली बार जोक सुनने के बाद हंसते हैं, दूसरी बार वो जब जोक समझ में आता है तो हंसते हैं, और तीसरी बार इसलिए हंसते हैं कि यार पहली बार तुम बिना बात के हंस लिए थे। कर सके वो मुरमुरे को याद कर सके, वो बाथरूम में छुप जाने को, और सब कुछ वो याद कर सके जो हम इतने दिन तक जी चुके हैं। तो एक बार फिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और बुलाना चाहूंगी उन सब लोगों को जिन्हें बुधवार की वो प्रेयर याद है जिसमें जाने से बचने के लिए हम लोग बाथरूम में छिप जाया करते थे। तो प्लीज जिसको भी वो प्रेयर याद हो
वो स्टेज पर आ सकता है। तुम ठाकुर तुम पैरदासा जिया पिंड सब तेरी राज, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख गनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे देहु जा भगवंता, सकल समग्री तुमरे सुत धारी, तुम ते होई सुभाग्यकारी, तुमरे तुम ही जानी, नानक दास जो मातम सुख मृत्युर्महामृतम गमे, ओम शांति शांति शांति। दीपक से ही पूछते हैं कि रीजन क्या है, क्यों ऐसा क्यों, और कौन चाह रहा था ऐसा? तो वो कोई जीजा जी थे, वो बोले कि मेरी वाइफ आती है 4-5 दिन बड़े सुकून से निकलते हैं। कुछ नहीं कर सकते। आई एम टेलिंग यू गर्ल्स, इन लड़कों का हम कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज, तुम्हें छुट्टी कैसे मिल गई? तुमने ये तो बता दिया कि तुमने बोला कि मैं वहाँ का डीजे हूँ इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, और तुम्हें छुट्टी मिल गई। मैं इनको, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम हर साल धमाल में जाते हो फिर जा रहे हो, तो मैंने एक शेर सुनाया उनको। वो भी सुना दो, हमें भी पका ही दो जो उनको पकाया। देखते हैं कौन पकता है कौन नहीं। जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। तो ऐसा ही हमारा धमाल। क्या बात है। आई एग्री। इस बार तो ये बाजी मार गया, इस बार बाजी मार गया। अच्छा, लोग मुझसे पूछ रहे थे धमाल में करते क्या हो? मैंने कहा यार लोगों से मिलते हैं, मस्ती करते हैं, बातें करते हैं। बोले और क्या करते हो? मैंने कहा बस यही करते हैं, अपनी बातें कुछ कर लेते हैं, कुछ मस्ती करते हैं। करते क्या हो? बट मैं उससे ज्यादा उनको समझा नहीं पाया। मैं पहले से ही जानती थी कि तुम उससे ज्यादा उन लोगों को समझा भी नहीं सकते हो, पता है क्या। चलिए एनीवेज, तुम ये सारे बकवास छोड़ो, बताओ कि सबसे पहले परफॉर्म कौन करने आ रहा है? चलिए, सबसे पहले मैं चाहूंगा एक दमदार परफॉर्मेंस के लिए रमा नागरदी को। सो वेलकम रमा नागरदी। प्लीज पंचायत तालियों से स्वागत कीजिए रापचिक परफॉर्मेंस का। रमा दी वेलकम। पायलिया जाना मैं जाना तेरे साथ।
जीजू कहाँ है? घर पे? ओके, इसीलिए है शायद। आप क्या चाह रहे हैं? दीदी एकदम यहाँ से बेपसीने में हो जाए क्या? प्ले करेंगे। तुमने एक बात पे गौर किया दीपक? रमा दी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी शादी के इतने साल बाद भी, और जब मैंने पूछा कि जीजू कहाँ है तो इन्होंने कहा कि वो यहाँ नहीं है। ये खुश की बात है कि दुख की बात है उनके लिए? अब वो उनके चेहरे की स्माइल बता रही है, समझने वाले समझेंगे। शिवा, यहाँ कुछ कपल्स भी आए हैं, हालांकि कम है पिछली बार से, लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता है कि आपस में भी प्यार बरकरार है। तो कुछ इनके बारे में बात करते हैं। तुम कुछ वाइफ्स के बारे में बताओ, मैं हस्बैंड्स के बारे में बताओ। एक मिनट, पहले तो तुम ये सोचो कि लास्ट टाइम ज्यादा कपल्स थे, इस बार कम क्यों है? ये रिसर्च करने वाली बात है, तुम मुद्दे की बात पे तो जा ही नहीं रहे हो। पूछना पड़ेगा। एनीवेज, मैं ऐसा करती हूँ कि तुम हस्बैंड के ऊपर कुछ भी सुनाओ, जाओ, तुम्हें मौका दिया। अच्छा, एक हस्बैंड्स के लिए एक एक्सरसाइज बताते हैं कि आप एक काम कीजिए, एक रूम में अपनी वाइफ को बंद कीजिए और दूसरे रूम में अपने डॉगी जो पेट है उसको बंद कर दीजिए, और 2-3 घंटे के बाद उनको खोलिए तो देखिए कि कौन आपको प्यार करता है और कौन भौंकता है। ये क्या था? हंसना है इस पर? हाँ, हंस सकते हो, नहीं तो कल भी हंस सकते हैं, कल तक चलेगा तुम्हारा। हाँ, लेकिन ऐसा इंस्टेंट जो है किसी की सुपरविजन में ही करें। जैसे कि कोई सिंगल आदमी हो जो इस चीज को समझ सकता हो। ओह रियली? एनीवेज, तुमने हस्बैंड के लिए कुछ कहा है तो मैं भी वाइफ के लिए कुछ कहना चाहूंगी। एक बार एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कहा कि सपोज करो कि तुम आज से शॉपिंग बंद कर रही हो, तो वाइफ बहुत तेज हंसने लग गई। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि वो सपोज भी नहीं कर पा रही थी। सही बात है, शॉपिंग और वाइफ्स। देखो दीपक, हम लोग इस मसले में